इत्यादयः न भवन्ति। अथ का अर्थ क्या होता है? इसके बाद। अथ का दूसरा अर्थ होता है प्रारंभ। अथ का तीसरा अर्थ होता है मंगलवाची। और अथ का अर्थ होता है सप्तम गुणस्थान में जब अनुभूति लेते हैं और छठे गुणस्थान में आते हैं आचार्य, तो प्रथम अनुभूति का सूचक अथ शब्द उनके लेखन में या पढ़ने में आता है, तो अनुभूति का सूचक भी अथ है। और अथ के ऊपर कुंददेव 6 माह तक बोलते थे, ऐसा कहते हैं कोई, यानी उस अथ में इतना अर्थ गर्भित है। और उस अर्थ बोलते समय अंग प्रविष्ट कैसे बात पढ़ना है, झट अंतरंग में हम हमारे अनंत गुणों का जो पिंड है उसको जानते हैं, तो अर्थ पढ़ना लाभकारी है। एक शब्द भी क्यों न हो उसका अंग प्रविष्ट अर्थ कैसा करना है? अ यानी अविनाशी आत्मा, क यानी कारण परमात्मा। तो इस प्रकार हर एक वर्ण का स्वभाव का सूचक अर्थ होता है, और इस तरह स्वभाव सूचक अर्थ को लेकर हम स्वयं को जानने में लगते हैं, तो यह हमारा पढ़ना लाभदायक है। अंग प्रविष्ट का अर्थ क्या है? अंग यानी स्वयं का कारण परमात्मा, और उसमें प्रविश प्रकर्ष से प्रवेश करना, उसे कहा अंग प्रविष्ट। और सिर्फ हमने सिद्ध भगवान का वर्णन चल रहा है या हमारे त्रिकाली कारण परमात्मा का वर्णन चल रहा है, शब्द रूप से द्रव्यशुद्ध रूप से पढ़ा, लेकिन अंतरंग में स्वयं का वेदन नहीं किया, तो यह पढ़ना भी हमारा कैसा है? लाभदायक नहीं है। तो जो जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ते समय कैसा चाहिए? अंतरंग में स्वयं का वेदन, जो भी अ हो या प हो या कौन सा भी वर्ण हो, उस वर्ण से हम स्वयं के ऊपर अंतरंग में जानने में लगते हैं, तो शांति है। और स्वयं को न जानकर सिर्फ हमने शब्द रट लिया, पूरा समय सार पाठांतर किया, टिप ऑफ टंग, लेकिन स्वयं को एक बार भी नहीं जाना, तो समय से अंग प्रविष्ट पद्धति से पढ़ा या अंग बाह्य पद्धति से पढ़ा? अंग बाह्य पद्धति से हो गया। और समय से पढ़कर सिद्ध पर्याय ऐसी शुद्ध होती है ऐसा विचार किया तो भी क्या हो गया? अंग बाह्य हो गया। और मैं आगे ऐसा सिद्ध होऊंगा ऐसा विचार किया तो भी अंग बाह्य हुआ। तो जो स्वयं का अभी निज कारण परमात्मा है, उस कारण परमात्मा को प्रतीति में लेते हैं, तो हमें यह सब सीखना लाभदायक है। और स्वयं को जानने की प्रतीति नहीं की, और सिर्फ क्या किया? पहला अधिकार ऐसा है, दूसरा अधिकार ऐसा है, इस प्रकार सिर्फ शब्द रूप से याद किया। लेकिन हमारे 24 घंटों में जो व्यापार चल रहा है, उस व्यापार में अंतरंग वेदन निज कारण परमात्मा की प्रतीति न हो, तो यह सब का क्या है? बेकार का है। तो कैसे हमें स्वयं का वेदन करना है? तो न्याय दीपिका हो गई है, तो विषय साधन फल उसमें हो गया है। तो विषय साधन फल कैसा होता है? विषय यानी ऑब्जेक्ट, जो जानने में आता है उसे कहा विषय। और विषय कैसा होता है? त्रिकाली कारण परमात्मा। और जानने वाली पर्याय कैसी होती है? साधन रूप से एक समयवर्ती होती है। तो बाहरी विषय साधन फल तो वहाँ लिखा है, लेकिन उसका अंग प्रविष्ट पद्धति से कैसा उपयोग में स्वयं के लिए उपयोग करना है? तो निज कारण परमात्मा को विषय बनाकर हमारी जो पर्याय बाहर में उन्मुख हो रही है उसको अंतरंग में उन्मुख करते हैं, तो अभी हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। और हम बाहर का ही सिर्फ जान रहे हैं, लेकिन स्वयं को विषय बनाकर नहीं जान रहे हैं, तो यह सब हमारा कैसा चल रहा है? शुभ भाव रूप से हो रहा है यह स्वाध्याय, लेकिन शुद्ध भाव रूप से नहीं हुआ। शुद्ध भाव रूप से कब होता है? जब हम आत्मानुभूति लेते हैं तो शुद्ध भाव रूप से होता है। अनुभूति नहीं लेते हैं तो यह सब शुभ तक आ गया। तो अनुभूति जब लेंगे तभी शुद्धोपयोग हमारे जीवन में अवतरित होता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ कैसे दिया है? विषय, जानने वाली पर्याय ज्ञान, और उसका फल। तो जो जानने वाली पर्याय है वह कैसी है? एक समयवर्ती है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? निज कारण परमात्मा। और उसका इफेक्ट यानी फल क्या मिलता है? तो जो हो गया है पहले अध्याय में, प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम, प्रतिभासित होने वाला जो विषय है उसके साथ जो ज्ञान अव्यभिचारी रहता है वह ज्ञान प्रमाण है।
और विषय जैसा है वैसा न हो तो वह ज्ञान अप्रमाण है। तो यह सिर्फ बाहर का विषय, टेबल को टेबल जाना, इसलिए वह ज्ञान प्रमाण है, यह सीखने के लिए उसका उपयोग नहीं है। तो अंग प्रविष्ट पद्धति से उसका क्या उपयोग करना है? तो निज कारण परमात्मा को विषय किया और यह पहला व्यक्ति क्या सोचता है? यह कुछ है। नीचे का जो है वह सोचता है यह कुछ है, यह कुछ है यानी अनध्यवसाय हो गया। और जब तक आत्मा के संबंध में अनध्यवसाय का भाव है तब तक वह कैसा है? अप्रमाण ज्ञान है। और इसलिए वहाँ प्रामाण्य नहीं है, इसलिए ब्लैक आरो दिखाया है। और यहाँ इफेक्ट में क्या है? अशांतता है, दुख है। यह प्रमाणाभास झूठा ज्ञान है, यानी यह असत्य ज्ञान है। दूसरा व्यक्ति आत्मा को ही विषय करके क्या सोचता है? यह आत्मा है अथवा देहादि है। तो यह कौन सा ज्ञान हो गया? संशय। संशय को क्या कहते हैं? आइदर और, यह है या यह है। तो न्याय दीपिका में दिया है ना, विरुद्ध नाना कोटि स्पर्शी ज्ञान को संशय ज्ञान कहा है। तो इस प्रकार आत्मा है या शरीर आदि है ऐसा जो सोचता है तो उसे ही फल क्या मिला? अशांतता है, दुख है, प्रमाणाभास झूठा ज्ञान है, यानी वह बाहर में ही है। यहाँ भी प्रामाण्य नहीं, इसलिए ब्लैक आरो दिया है। तीसरा व्यक्ति आत्मा को विषय बनाकर क्या सोचता है? देह है, यानी आत्मा को विषय बनाकर देह है ऐसा सोचने वाला कौन सा ज्ञान है? विपरीत ज्ञान है। तो विपरीत ज्ञान जब तक है तब तक भी क्या है? फल क्या मिला? भय है, दुख है, यह प्रमाणाभास झूठा ज्ञान है। और जो चौथा व्यक्ति है आत्मा को विषय बनाकर सोचता है कि निज ध्रुव चिदानंद आत्मा है और यह मेरा ज्ञान सच्चा है, यानी ज्ञान और ज्ञान का प्रामाण्य एक साथ हो तो वह सम्यक दृष्टि हो गया, मोक्ष मार्गस्थ हो गया, दिव्य आनंद को प्राप्त हो गया। अभी ज्ञान करेंगे और उसका निर्णय अगले समय में करेंगे ऐसा सोचते हैं तो भी हम मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि है। तो न्याय ग्रंथ भी कैसे पढ़ना है? अध्यात्म ढंग से, यानी वास्तव में जो दृष्टिवाद 12वां अंग है उसकी शैली ही न्याय शैली है, यानी अध्यात्म न्याय को छोड़कर अलग नहीं है। और पूरा समय सार भी कैसा है? न्याय की पद्धति से ही लिखा है, लेकिन न्याय का विषय मालूम न होने से ऐसे ही हम पढ़ देते हैं, लेकिन न्यायात्मक पद्धति से सोचते हैं तो ठोस तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ कैसा है? निज ध्रुव चिदानंद आत्मा है और यह मेरा ज्ञान सच्चा है। तो ज्ञान और ज्ञान का प्रामाण्य एक साथ हो गया तो फल क्या मिला? शांतता है, आनंद है, यह प्रमाण सच्चा ज्ञान है। तो जो इस प्रकार ज्ञान और ज्ञान का निर्णय एक समय में करता है तो वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो साधन का अर्थ क्या है? ज्ञान कहो, साधन कहो, स प्लस आ प्लस धन। स यानी सहित, आ यानी चौर से, धन यानी हमारी स्टेट कौन सी है? जो शुद्धोपयोग की पर्याय है वह ही सच्चा साधन है। और शुभाशुभ उपयोग या बाहरी जो संयोग है वह हमारा धन नहीं है। तो सच्ची स्टेट कौन सी है? मोक्ष मार्गस्थ होने के लिए मति शुद्ध ज्ञान से स्वभाव को जाना तो वह साधन हो गया। और विषय यानी ऑब्जेक्ट, जो कारण परमात्मा है, परम शुद्ध निश्चय का विषय वह ऑब्जेक्ट हो गया। और इस प्रकार योग्य विषय और योग्य साधन हो तो हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। और एक बार इस अनुभूति की अंतरंग में रसास्वाद की दशा प्रकट होती है तो बाहरी जो भी संयोग है उसकी महत्ता अपने आप छूट जाती है। तो यहाँ अंतरंग यूनिवर्सिटी कैसे? सेल्फ यूनिवर्सिटी है। हम ही स्टूडेंट हैं और हम ही स्वयं को जानने के लिए क्या है? प्रेरित हो रहे हैं और हम ही वहाँ स्वयं को विषय बनाकर जानते हैं। तो क्या होगा आगे? सुपरवाइजरिंग, कोई अलग व्यक्ति होगा क्या? सुपरवाइजरिंग करने के लिए तो हम ही सुपरवाइजर और हम ही उसका अतीन्द्रिय आनंद फल चखने वाले। तो यह सेल्फ यूनिवर्सिटी एक बार मालूम हो जाएगी तो बाहर की यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की जरूरत नहीं है। अंतरंग यूनिवर्सिटी में लग जाते हैं तो बाहर इंजीनियर आदि कोई भी हो उसकी कुछ महत्ता है क्या? आत्मा को जानने में लगते हैं और यह ही संस्कार हमारे मानव जीवन में उपयोगी है। बाहर के कौन से भी संस्कार हमें बिल्कुल उपयोगी नहीं। यह अंतरंग दृष्टि प्रैक्टिकली खुल जाती है, सिर्फ शब्द रूप रटन से नहीं। तो बाहर के जो कोई कॉलेज या स्कूल चल रहे हैं उसकी कुछ महत्ता नहीं है, क्योंकि बाहर का कैसा है सब कहना, यानी वे ध्रुव को कहते हैं
और स्वभाव को जाना ऐसा कहते हैं स्कूल में कॉलेज में, क्या कहते हैं, इसको छोड़कर सब कुछ है। तो हमें यह अपूर्व कला मिली है और यह कला मिलकर भी हम बाहर में उलझ जाएंगे तो फिर हमारा मनुष्य जन्म क्या हो जाएगा, बर्बाद। क्यों बर्बाद हो जाएगा, तो बाहरी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई की रुचि करते हैं तो उसका फल एक भावत्रय फलदर्शी ग्रंथ में ऐसा बताया है कि कुशिक्षा की रुचि करने से अनुभूति की अरुचि, आत्मा की अरुचि होती है, यह फल मिल जाता है और यह अंतरंग सच्चा स्वाद हमें आता है तो बाहर के स्वाद की निरसता अपने आप हो जाती है। तो एक बार 1 सेकंड का 10वां भाग भी क्यों न हो, इतने अल्प क्षण के लिए हम स्वभाव को जानते हैं तो बाहर की रुचि समाप्त होती है। और कितने मिलते हैं मनुष्य जन्म, 48, और उसमें हमारा यहाँ 48वां हो तो हम कब आत्मकल्याण करेंगे और बाहर की पढ़ाई में बुद्धि लगाई दी तो सब यह का वश हो जाएगा। तो हमारा यहाँ 48वां मनुष्य जन्म हो और अभी हमें मालूम है अगला क्षण है या नहीं, वह भी मालूम नहीं। तो जो क्षण आया है उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, स्वभाव का वेदन करने के लिए ही। स्वभाव का वेदन छोड़कर दूसरी हमें कौन सी भी रुचि करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार हम स्वभाव का वेदन करते हैं तो सब आकुलता व्याकुलता समाप्त होगी। और स्वभाव का वेदन हम नहीं करते हैं तो हर समय हम कैसे जीते हैं, आकुलता पूर्ण जीते। तो चलते समय कैसे चलना है, चलने वाला नहीं जानने वाला हूँ। खाते समय कैसा खाना है, मैं खाने वाला नहीं जानने वाला हूँ। बोलते समय कैसे बोलना है, मैं बोलने वाला नहीं जानने वाला। यानी अंतरंग में यह वेदन और वेदन की धारा अव्याहत चालू हो तो अपने आप बाहर की क्रिया की रुचि छूट जाती है। तो चरणान योग में पूछा है, कदम चिट्ठे कदम भुंजे कदम भाषेज, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे क्रिया करना चाहिए। तो आचार्य इतना ही कहते हैं, यदम। यदम का पहला अर्थ अंग प्रविष्ट क्या होता है, आत्मस्वरूप का वेदन। और विकल्प की भूमिका में चलना पड़ रहा है तो जीव जंतुओं की रक्षा करके चलो, नीचे देख के चलो। तो नीचे देखना धर्म है या चलते समय स्वयं को जानना यानी शुद्धोपयोग को प्राप्त होना वह धर्म है। शुद्धोपयोग को प्राप्त होना वह धर्म है। तो धर्म की परिभाषा क्या है, वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे कहते हैं धर्म। तो हमारा स्वभाव सिर्फ जानना और देखना। किसलिए धर्म सीखते हैं हम, सब लोग सीख रहे हैं इसलिए हम सीख रहे हैं। तो धर्म का इक्वलाइजेशन ही क्या है, धर्म इज इक्वल टू अतीन्द्रिय आनंद से जीने की कला। और इस कला को हम सीखते हैं तो सच्चा धर्म हमारे जीवन में अवतरित हो गया। और अतीन्द्रिय आनंद की कला न हो तो सब न कला, कला को छोड़कर जो होता है उसे कहते हैं नकला। तो कहे ना कला जगत में 72, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा अपना उद्धार। तो कौन सी जीविका, कॉलेज पढ़ेंगे, सर्विस करेंगे, पैसा कमाएंगे, यह जीविका। तो जीविका यानी शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे, यह जीविका। और दूसरा अपना उद्धार यानी अनुभूति की इतनी दृढ़ता बन गई कि अपने आप साधु हो गया और अपने उद्धार में लग गया। यानी जिसको अंतरंग का स्वाद आ गया, अंतर्मुहूर्त में उपयोग पलटता है। शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ चल रहा है, देव दर्शन किया फिर अशुभ विचार आ गया, फिर पूजा की फिर अशुभ विचार आ गया। इस प्रकार जो उपयोग बदलने वाला है उसका उपयोग कैसे करेंगे, तो शुभ से शुद्ध, शुद्ध से फिर शुभ। तो इस प्रकार हमारा जो उपयोग बदल रहा है तो शुभ शुद्ध ऐसा करेंगे तो शांति है। और शुद्ध स्वभाव को जाना ही नहीं, सिर्फ अशुभ से शुभ, इस प्रकार अंतरंग प्रवास चल रहा है, जर्नी कहते हैं ना। तो इस प्रकार हम यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार करने से हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं है। तो एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करके अंतरंग में वैसा वेदन हो तो हमारी सफलता है।
और स्वयं का वेदन न हो, कितना भी सीखा, कितना भी पढ़ा और कितना भी कहा, लेकिन अंतरंग अनुभूति की कला न हो तो 72 कला में जो 70 कला है उसमें हम एक्सपर्ट हो गए तो भी कैसे है, अज्ञानी ही है। तो स्वभाव को जानते हैं तो ही हमें क्या रुचि लग जाती है कि स्वभाव का वेदन ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक भजन में कहा है कि नहीं कि जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, रस निरस प्राप्त होती है और उस समय अंतरंग चैतन्य रस का आस्वादन करने की कला प्रकट हो जाती है। तो हर पल वह कैसा जीता है, अंग प्रविष्ट पद्धति से स्वयं को जानता है। तो जो स्वयं के वेदन करने की रुचि बढ़ गई तो वह बाहर की कला में रुचि करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक बार अंतरंग की रुचि बढ़ती है तो बाहर की रुचि अपने आप छूट जाती है। तो इतना सुनने पर क्या हो गया, आप ये करेंगे, धर्म करेंगे या कॉलेज सीखेंगे, तो कहाँ चले गए हम? संशय में। आइदर और एक ऐसा आदमी था और उसको ऐसी आदत थी कौन सा भी कार्य करना हो तो यह करूँ या यह करूँ, इसमें आधा घंटा व्यतीत होता है। वह बाजार में जाता है तो वहाँ भी उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है कि यह सब्जी लेनी है या यह। और जब शादी का समय आ गया तो वह क्या सोचता है, इस लड़की से करूँ या उस लड़की से करूँ। तो इस प्रकार क्या है कि ऐसा सोचकर वह क्या सोचता है कि उसके 25 साल निर्णय करने में बीत गए और अंत में क्या हो गया, एक लड़की को जाकर कहता है कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो इस प्रकार जब वह उसके साथ शादी करने के लिए प्रस्ताव लेकर जाता है तो वह कहती है अब मेरे बच्चों के शादी की वेला आ गई है। और ऐसा कहने पर वह विफलता को प्राप्त होता है। तो इससे क्या मालूम हो गया कि हम धर्म करेंगे या बाहर का करेंगे, इस प्रकार हम सोचते हैं तो आइदर और में गए, यानी संशय ज्ञान हो गया। तो धर्म ही आनंद के लिए हमें महत्वपूर्ण है। धर्म को छोड़कर अन्य कोई भी चीज हमें आनंद के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो कला आनंद की कला है, स्वयं को जानने की कला है, वह ही हमें शांति के लिए कारण है। और उसके लिए विषय निज कारण परमात्मा बनाकर मतिश्रुत ज्ञान साधन से हम स्वभाव को प्रमाणात्मक साधन से जानते हैं तो अभी अतीन्द्रिय आनंद को हम प्राप्त होते हैं। तो ऐसा है क्या धर्म आज करेंगे उसका फल बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस समय अंतरंग में उपयोग लग गया उसी समय अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। यह एक और चार्ट इसके ऊपर बनाया है कि आजकल परिभाषा कैसी चल रही है। जब धर्म करना है तो लोग कहते हैं राग द्वेष को छोड़ दो। तो राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, ऐसा कहने से राग द्वेष छूटेंगे? तो साइकोलॉजी कैसी है, जिससे मत करो ऐसा कहते हैं वह ज्यादा होता है। तो उसी प्रकार राग द्वेष मत करो कहने से क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉलेज मत सीखो कहेंगे तो ज्यादा रुचि उसकी ओर बढ़ जाएगी।
तो यहाँ कैसा है, द्रव्यानुयोग की परिभाषा पॉजिटिव थिंकिंग है और चरणानुयोग की परिभाषा कैसी है, निगेटिव थिंकिंग है। मत करो ऐसा कहेंगे तो ज्यादा होता है चरणानुयोग की अपेक्षा से, लेकिन द्रव्यानुयोग की शैली कैसी है, योग्य विषय और योग्य साधन हो तो अभी आनंद को प्राप्त होते हैं, तो अपने आप राग द्वेष की रुचि छूट ही जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। तो यहाँ कैसे दिया है, श्वेत वस्तु है और उसके ऊपर बैटरी से प्रकाश छोड़ा है और वह किरण भी कैसे है, श्वेत किरण है, तो रिफ्लेक्शन क्या आ गया, श्वेत परावर्तन आ गया। तो योग्य विषय और योग्य साधन हो तो रिफ्लेक्शन कैसा है, योग्य है। सिर्फ हम सोचेंगे कि हमें राग द्वेष नहीं करना है, फल की अपेक्षा से सोचेंगे तो कभी भी राग द्वेष छूटने वाले नहीं है। तो इस प्रकार राग द्वेष छोड़ना, वितराग होना, यह सब कौन सी परिभाषा है, फल की अपेक्षा से पर्याय की चर्चा हुई। और भूव निज शुद्धात्मा विषय बनाकर प्रामाण्य से प्रत्यक्ष ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, तो अभी हमें समता अतिनीय आनंद की प्राप्ति प्रकट होती है। तो यहाँ योग्य विषय और योग्य साधन हो तो समता को प्राप्त होगी। आजकल जोर किसके ऊपर दिया जाता है, विषय के ऊपर, लेकिन जानने वाली जो पर्याय है साधन, उसके बारे में सुस्पष्टीकरण नहीं होता है, तो क्या होता है, वह समता को यानी अतिनीय आनंद को प्राप्त नहीं होता है। तो अनुभूति लेते समय मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान दोनों प्रकार का भी साधन होता है। कैसा साधन होता है, तो 144 गाथा है ना, तो उसमें दिया है कि मति ज्ञान तथा शब्द होकर श्रुत ज्ञान, ऐसा दिया है। तो मति ज्ञान से और श्रुत ज्ञान से वह स्वयं को जानता है। पेज नंबर 202। तो इसमें क्या दिया है कि वह आत्माभिमुखीकृतम मति ज्ञान तत्व, आत्माभिमुखीकृत मति ज्ञान तत्व तथा आगे दिया है ना, श्रुत ज्ञान बुद्धि ही अपि अवधीर्य श्रुत ज्ञान तत्वम अपि आत्माभिमुखी कुर्वन् अत्यंतम अविकल्पः भूत्वा। तो मति ज्ञान उसी प्रकार श्रुत ज्ञान इन दोनों साधनों से अत्यंत निर्विकल्प होकर वह जगिदेव शीघ्र ही क्या करता है, स्वयं का वेदन करता है। और इस प्रकार स्वयं का वेदन करते समय मति ज्ञान भी होता है और श्रुत ज्ञान भी होता है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से स्वयं को जानता है। तो जानने वाली पर्याय कैसी होती है, प्रमाणात्मक होती है। तो प्रमाणात्मक पर्याय हो और विषय नयात्मक, शुद्ध निश्चय का विषय इस प्रकार हो तो वह अतिनीय आनंद को प्राप्त होता है। और जानने वाली पर्याय भी नयात्मक हो, विषय भी नयात्मक हो, तो कभी भी वह अनुभूति को प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए आधार क्या है, तो जय धवल की जो 12 नंबर की पुस्तक है उसमें उन्होंने सम्यक दर्शन का सूक्ष्म वर्णन करते समय क्या दिया है कि करण लब्धि का जो प्रस्तावक है वह नियम से क्या होता है, साकार होता है, साकार यानी ज्ञानोपयोग में होता है। और मध्य अवस्थावर्ती और अंत्य अवस्थावर्ती भजितव्य कहा है यानी भजनीय कहा है, यानी वह साकार उपयोग में भी हो सकता है या निराकार उपयोग में भी हो सकता है। तो निष्ठापक जो करण लब्धि का है वह अंत्य समय में मति ज्ञान में हो तो अनुभूति के समय में वह श्रुत ज्ञान में जा सकता है कोई जीव, यानी नाना जीवों की अपेक्षा प्ररूपणा है। भजितव्य कहा है तो नियम नहीं रहा कि मति ज्ञान भी होगा या श्रुत ज्ञान भी होगा, ऐसा नियम नहीं है। तो वह अंत्य समय में मति ज्ञान में हो तो अनुभूति के समय श्रुत ज्ञान मिलेगा। कोई जीव श्रुत ज्ञान में हो तो श्रुत प्रलंबित श्रुत हो गया, यानी श्रुत से श्रुत में भी जा सकता है। कोई जीव दर्शन उपयोग में होगा करण लब्धि के अंत्य समय में, तो वह अनुभूति के समय में मति ज्ञान में होगा। और कोई जीव अंत्य समय में श्रुत ज्ञान में हो, चार विकल्प करने हैं, जो मति ज्ञान में हो वह श्रुत ज्ञान में चला जाता है, जो दर्शन उपयोग में हो वह मति ज्ञान में चला जाता है, और कोई श्रुत ज्ञान में हो तो श्रुत प्रलंबित श्रुत हो जाता है। और चौथा विकल्प ऐसा है कि कोई श्रुत ज्ञान में हो तो वह अनुभूति का जो पीरियड है उसमें वह दर्शन उपयोग में भी जा सकता है।
लेकिन जब तक दर्शन उपयोग है तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं है। लेकिन उस समय दर्शन उपयोग हो सकता है क्या? तो हो सकता है इस आधार से जय धवल की यानी सूक्ष्म प्रभु प्राणी और परमात्मा प्रकाश में भी उन्होंने दिया है दूसरे अध्याय में कि अनुभूति के समय कौन सा उपयोग होता है दर्शन उपयोग, तो उन्होंने कहा है और चक्षु दर्शन उपयोग हो सकता है। तो यह सब समझकर हमें क्या लाभ है? तो हर समय उपयोग कुछ न कुछ जानता है। तो जानने का विषय बाहरी विषय हो तो आपूत है और उस विषय को चेंज करके निज कारण परमात्मा को जानने में लग जाते हैं तो अभी हम निराकुल आनंद को प्राप्त होते हैं। तो खाते समय मैं खाने वाला नहीं जानने वाला हूँ। इस प्रकार प्रैक्टिकल कभी किया क्या? चलते समय चलने वाला नहीं जानने वाला हूँ। बोलते समय में बोलने वाला नहीं जानने वाला, यानी ऐसा बोलने वाला नहीं जानने वाला, ऐसा जल्प करना भी धर्म नहीं है। अंतरंग प्रतीति, और वह प्रतीति कैसी है? एक अंतर्मुहूर्त तक होती है। अवली को छोटा अंतर्मुहूर्त कहा है, तो यहाँ से उपयोग यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, तो 3 अंतर्मुहूर्त हो गए। इतना छोटा काल यानी इतना छोटा समय भी हम स्वयं को जानने में लग जाते हैं तो अभी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमारा उपयोग बार बार कहाँ घूमता है? बाहर में। हम मनुष्य हैं, हमें ऐसा करना है वैसा करना है। मनुष्य कौन सी पर्याय है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। कौन से नैसे है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। और शुद्ध निश्चय से अभी देखते हैं तो एक कारण परमात्मा है, भगवान है, मनुष्य आदि विकल्प ध्रुव स्वभाव में नहीं है। तो इस प्रकार अंतरंग दृष्टि पैदा हो जाती है। तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय के लिए टाइम देना है या स्वरूप को जानने के लिए टाइम देना है? मनुष्य है, मनुष्य के योग्य रहना चाहिए ऐसा सोचते हैं तो यह अज्ञान जनित विलास हो गया। और मैं भगवान आत्मा हूँ, अभी अंतरंग में 24 घंटे एक ही कार्य करने योग्य है, स्वयं का वेदन। इस प्रकार अंतरंग में स्वयं को जानने में लगते हैं तो बाहरी संपूर्ण जो संसार का महत्व है वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन हम अंतरंग के संस्कार नहीं करते, इसलिए क्या चल रहा है? लौकिक जो लोग रहते हैं उनके जैसा हमें भी रहना है ऐसा लगता है, और उनके जैसा रहने लगते हैं तो कौन सी मूर्ता हो गई? लोक मूर्ता हो गई। और ज्ञानी जैसा रहते हैं, स्वभाव का वेदन करके बार बार अंतरंग में स्वयं का अनुभव करते हैं, वैसा मुझे रहना ऐसा सोचते हैं और वैसा रहने लगते हैं तो अभी हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते। तो किसकी दृष्टि से पोजीशन रखना है? अज्ञानी लोगों की दृष्टि से या ज्ञानी की दृष्टि से? ज्ञानी की दृष्टि से। एक भी ज्ञानी क्यों न हो, वह कहता है कि आप मार्ग पर है तो हम सन्मार्ग पर है, और लाखों अज्ञानी लोग कहते हैं कि आप अच्छे हैं तो हम क्या हो गए? उनके शिरोमणि यानी मूर्ख हो गए। तो लोग मूर्ता करने से ही आज तक हमारा जीवन कैसा हो गया? विफलता को प्राप्त हो गया। तो यहाँ हमें समझना है कि समय सार हमारे जीवन में अंतरंग में उतरने से ही लाभदायक है। तो अंग प्रविष्ट पद्धति से कैसे पढ़ना है? तो अंतरंग जो हमारा पूर्ण अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा विराजमान है उसको हर पल हम जानते हैं तो अभी शांति है। और बाहर में हम शुभाशुभ परिणाम जितने करते हैं उतनी क्या चल रही है? अशांति, आकुलता। पहुंच गए सोलापुर और हमें वहां प्रवेश नहीं मिल गया, क्या होता है? आकुलता। और मिल गया तो भी आकुलता। मिल गया तो और ज्यादा विकल्प में फंस गए। बाद में होटल मिलना है तो फिर और आकुलता बढ़ गई। और यहाँ अंतरंग में प्रवेश किया, स्वभाव को जाना, तो निराकुलता ही निराकुलता, हर समय निराकुलता है। और बाहरी विद्या सीखने से आगे क्या होता है? बाहर की रुचि बढ़ गई, फिर संसार में गिर गए, और फिर संसार में गिर गए तो सब जीवन का नाश हो गया। तो हमें तत्वज्ञान की दृष्टि मिली है, तो तत्वज्ञान की दृष्टि का क्या लाभ करना है? हर समय में एक भगवान आत्मा हो, भग यानी ज्ञान, भगवान यानी हम अभी ज्ञानमय है।
और इस प्रकार अंतरंग अनंत गुणों की स्टेट का वेदन करते हैं तो शांति ही शांति है। और बाहर का हम जितना वेदन करने में लगते हैं उतनी आकुलता और बढ़ती ही जाती है। तो एक भजन में ऐसा कहा है, दीप सम स्वपर प्रकाशी हूँ सदा, मात्र ज्ञाता और दृष्टा हूँ सदा, शांत शीतल शुद्ध निर्मल आत्मा, मैं सदा न्याय स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। तो दीप जैसा कैसा है, स्वपर प्रकाश है, उसके सामने कौन सी भी वस्तु हो तो वह कैसा है, प्रकाश देने का कार्य, उसकी ड्यूटी वो कर रहा है। रत्न हो तो जरा ज्यादा प्रकाश फैलता है और कोयला हो तो जरा कम प्रकाश फैलता है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। कोई रईस आदमी आ गया तो प्रकाश में रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है और जो दरिद्री है वहां आता है तो जरा प्रकाश का संकोच होता है, ऐसा भी नहीं है। उसी प्रकार हमारे ज्ञान के सामने कोई भी ज्ञेय हो, हम वह जानते समय वह ज्ञेय है और मैं न्यायक हूँ। इस प्रकार से भेद विज्ञान पूर्वक जानते हैं तो शांति ही शांति है। लेकिन हम ज्ञानार्थ परिणमन न करते, क्या करते हैं, ज्ञेयार्थ परिणमन, यानी जो ज्ञेय सामने आता है उसमें इष्ट या अनिष्ट बुद्धि, और हर समय ज्ञान के साथ यह ज्ञेयाकार परिणमन चल रहा है इष्ट अनिष्ट बुद्धि का, तो ज्ञेयार्थ परिणमन करने से ही हमारा संसार बढ़ रहा है। बाहर जाते हैं तो विकल्प ही विकल्प होते हैं, आकुलता ही आकुलता होती है, और मैं एक भगवान आत्मा है, इस प्रकार स्वयं को जानते हैं तो अभी निराकुलता को प्राप्त होते हैं। तो यह अंतरंग निराकुलता प्राप्त करने के लिए हर समय समय पर हमें क्या बोल देता है, यहाँ ही विषय और जानने वाली पर्याय यहाँ के, बाहर से कहीं लाना है क्या विषय या साधन, कुछ भी नहीं, कारण परमात्मा यहाँ है, एक समयवर्ती उत्पन्न होने वाले पर्याय यहाँ है। उस पर्याय को सिर्फ विषय को उन्मुख करने से क्या होता है, शांतता आनंद प्राप्त होता है, और उस पर्याय को बाहर के विषयों में उलझे रहते हैं तो क्या होता है, दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो बाहर का छोड़ो ऐसा भी कहना नहीं पड़ता, निज कारण परमात्मा को जानते हैं और प्रामाण्य से प्रत्यक्ष, प्रामाण्य यानी निर्णय, इस प्रकार निर्णय से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट होता है तो समता अतीन्द्रिय आनंद ही प्राप्त होता है। तो एक बार यह अनुभूति का रसास्वाद कर लेते हैं तो बाहर की रुचि क्या होती है, समाप्त होती है। तो दीप सम स्वपर प्रकाशी हूँ सदा, मात्र ज्ञाता और दृष्टा हूँ सदा, हर समय मैं सिर्फ जानने वाला और देखने वाला हूँ। और इस प्रकार शांत शीतल शुद्ध निर्मल आत्मा, आत यानी अंतरंग में, माँ यानी ज्ञान लक्ष्मी, चेतना हर समय मौजूद है। तो अढ़ाई शब्दों में पूरी अंतरंग निधि बताई है। आत यानी अंतरंग में, माँ यानी अनंत गुणों की चैतन्य लक्ष्मी है, और उस लक्ष्मी को जानते हैं तो जड़ लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी आदि की रुचि भी छूट जाती है। तो मैं सदा न्यायक स्वभावी आत्मा, मैं हमेशा कैसा हूँ, न्यायक न्यायक न्याय, यानी सिर्फ जानने वाला, जानना छोड़कर मेरा दूसरा कोई भी स्वरूप नहीं है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो भी हम जानते हैं, रसोई करते हैं तो भी हम जानते हैं, खाते समय भी हम जानते हैं। जानना छोड़कर हम दूसरा कुछ भी कार्य कभी भी नहीं करते। तो इस प्रकार एक जानन जानन परिणति चलती है तो बाहर की क्या हो गई, रुचि समाप्त हो गई, और जानन परिणति नहीं चलती है तो बाहर की रुचि से आकुलता व्याकुलता बढ़ती है। तो हर समय विषय कौन सा होता है इसके ऊपर सब निर्भर है। बाहर पर्याय परद्रव्य विषय हो तो भी आकुलता है, केवल ज्ञान की पर्याय है, उसको विषय बनाकर जानेंगे तो निराकुलता है ना। केवल ज्ञान की पर्याय जो है वह पर्याय
हमारी दृष्टि का विषय बनाकर हम जानेंगे तो निराश होता है क्या? क्योंकि आप पर्याय एक समयवर्ती है और जो पर्याय में मूल रहता है उसे पर समय कहा है प्रवचन सार में। तो केवल ज्ञान की पर्याय को भी बहिस्तत्व कहा है नियम सार में। औदैहिक भाव, औक्षमिक भाव, शायिक भाव और शायोक्षमिक भाव, ये चारों भाव बहिस्तत्व में गिनाए हैं। तो शायिक भाव यानी केवल ज्ञान की पर्याय भी बहिस्तत्व है। वह एक समयवर्ती शुद्ध पर्याय केवली भगवान दृष्टि का विषय बनाएंगे तो केवली कभी भी नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार क्या है, केवली भगवान स्वयं को जानते हैं, इसलिए केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। और स्वयं को नहीं जानते हैं तो क्या होता है? आकुलता व्याकुलता। तो जब हम स्वभाव को जानते हैं तो स्वभाव को जानते समय कैसी दशा होती है? तो निश्चय नहीं का विषय है और छद्मस्त की मति शुद्ध ज्ञान की प्रमाण साधन रूप पर्याय है। केवली हो तो केवल ज्ञान प्रमाण की पर्याय है और फल अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो शुद्ध ज्ञान नयात्मक साधन लेंगे तो चलेगा क्या? अनुभूति के समय नयात्मक साधन हो तो चलेगा क्या? तो नय खंडित है और नय का स्वरूप क्या कहाँ है? यहाँ 2 पेज पीछे देखो कि शुद्ध विकल्प जो होते हैं, शुद्ध के विकल्प उससे कहाँ है? नहीं। तो निर्विकल्प होने के लिए ये नय बिल्कुल उपयोगी नहीं है। तो जब हमें निर्विकल्प होना है तो शुद्ध विकल्प नयः इति वचना, तो वहाँ विकल्प रूप नय हमें उपयोगी नहीं है। और इसके लिए आधार क्या है? तो अभी देखा जय धवल में कि वह अनुभूति के समय मति ज्ञान में हो सकता है। तो मति ज्ञान कैसी पर्याय होती है? प्रमाण। कितने नयों में, कितने ज्ञानों में नय होते हैं, कितने ज्ञानों में नहीं होते हैं? सिर्फ शुद्ध ज्ञान में नय होते हैं। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और जो मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, इसमें नय नहीं होते। नय और प्रमाणात्मक व्यवस्था सिर्फ किसमें है? श्रुत ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान से नयात्मक अनुभूति मानेंगे तो केवली भगवान प्रमाणात्मक साधन से स्वयं को नहीं जान सकेंगे। और नयात्मक साधन से अनुभूति होती है ऐसा मानेंगे तो अभी जय धवल का जो देखा उसमें मति ज्ञान भी अनुभूति के समय में होता है। यह जो कहा है वह भी खंडित हो जाएगा। लेकिन आचार्य तो वहाँ सूक्ष्म कथन कर रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने क्या दिया है कि भजितव्य यानी जो पट्ठवगो यानी करण लब्धि का प्रस्तावक है वह नियम से साकार उपयोगी कहा। और निष्ठापक और मध्यावस्थावर्ती में उन्होंने क्या कहा? भजितव्यो। भजितव्यो यानी वह साकार भी हो सकता है या निराकार भी हो सकता है। तो करण लब्धि के अंत समय में वह दर्शनोपयोग में हो तो वह कहाँ चला जाता है? अनुभूति के समय मति ज्ञान में। दूसरा जीव करण लब्धि के अंत समय में मति ज्ञान में हो तो वह अनुभूति के समय में श्रुत ज्ञान में। तीसरा जीव श्रुत ज्ञान में हो तो वह अनुभूति के समय में श्रुत प्रलंबित श्रुत। और चौथा जीव श्रुत ज्ञान से दर्शनोपयोग में चला जाएगा। और दर्शनोपयोग जब तक है तब तक निर्णय नहीं है। और दर्शनोपयोग के बाद जब वह मति ज्ञान में चला जाएगा तो अनुभूति होगी, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होगा। ज्ञान बदलेगा तो विषय भी बदलेगा। ज्ञान की पर्याय जब बदलती है क्यों बदलेगा? हाँ, तो विषय भी बदलेगा। विषय बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि करण लब्धि में सविकल्प शुद्ध नय का चिंतन चल रहा है। विषय नहीं बदला तो फिर ज्ञान बदलने का क्या है? तो कैसा है कि शुद्ध ज्ञान में वो कैसा है? करण लब्धि तक सविकल्प शुद्ध नय का चिंतन चल रहा है लेकिन विषय कारण परमात्मा है। लेकिन जल पर चल रहे, जल पर जब तक है तब तक अनुभूति नहीं है। और जब वह अनुभूति के क्षण में है तो उस क्षण में वह मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान में चला गया लेकिन विषय वह का वही रह सकता है। अभी तक वह सविकल्प नयात्मक था और अब क्या हो गया? अनुभूति के क्षण में निर्विकल्प में चला गया। तो विषय एक ही है लेकिन उस विषय को विकल्पात्मक जानते हैं तो अनुभूति नहीं होती और उस विषय को निर्विकल्प जानते हैं तो उसी समय अनुभूति को प्राप्त होते हैं। विषय बदलने की वहाँ जरूरत नहीं है। करण लब्धि से सीधा वह कहाँ जाने वाला है? स्वभाव का वेदन करने में जाना है। तो करण लब्धि में अलग विषय हो और अनुभूति के समय अलग विषय हो, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो एक समय जो विषय करण लब्धि के अंत समय में है वही अनुभूति के समय में होता है। सिर्फ यहाँ तक कैसा है? विकल्प
विकल्प है, इसलिए वह कैसा है, शुभ भाव है। और करण लब्धि का व्यय और सम्यक पर्याय की उत्पत्ति एक समय में होती है तो वहाँ शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट होती है, शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट होती है तो वहाँ प्रमाणात्मक साधन है। और प्रमाण के भी अनेक अर्थ है। कौन से अनेक अर्थ है, तो यहाँ चार्ट दिखाया है। प्रमाण यानी निश्चय और व्यवहार, जो रूप जो है वह प्रमाण अनुभूति के समय नहीं रहता है। और पेज नंबर 132, तो यहाँ अनेक अर्थ दिए हैं प्रमाण के। तो ऊपर का जो अप्रमाण है, अप्रमाण यानी सकलादेश, यह जो चार्ट है तो इसमें कैसा दिया है, अप्रमाण और बन है। तो आ यह सिंबल दिया है प्रमाण के लिए और नए के लिए सिंबल दिया है ब। तो यह अप्रमाण कैसा है, इसमें भी A5 और A2 ये दो प्रमाण अनुभूति के लिए उपयोगी है। A1, A3, A4 ये प्रमाण अनुभूति के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। तो यहाँ जो नीचे प्रमाण दिया है जी प्रमाण, नीचे जी प्रमाण है ना, तो वह जी प्रमाण अनुभूति के समय नहीं होता है। जी प्रमाण कैसा है, जो रूप है, निश्चय और व्यवहार दिया ना, निश्चय प्लस व्यवहार में, तो यह जो रूप प्रमाण भी अनुभूति के समय नहीं होता है। तो अनुभूति के समय कौन सा प्रमाण होता है, तो यह प्रमाण के आगे दिया है ना, प्रमाण इज इक्वल टू धर्मी धर्म समूह इज इक्वल टू सकलादेश। तो जय धवल की पहली पुस्तक में सकलादेश विकलादेश की परिभाषा करते समय उन्होंने क्या दिया, सकलम आदिशति इति सकलादेशः। एक धर्म मुख्येन, एक गुण मुख्येन, यानी एक गुण की मुख्यता करके पूरी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो उसे कहा सकलादेश। और विकलादेश का अर्थ क्या है, एक गुण के द्वारा उसका ही ग्रहण होता है, उसे कहा विकलादेश। तो यहाँ सकलादेश का अर्थ क्या है, धर्मी धर्म समूह यानी अखंड। और हमें परिचित कौन सा प्रमाण है, नीचे का जी प्रमाण, जी यानी जिनवाणी, पूरी जिनवाणी, निश्चय और व्यवहार, इन दोनों के ऊपर निर्धारित है। तो यह जो नीचे का जो रूप प्रमाण है उसका निषेध होता है, प्रमाण अनुभूति के समय नहीं होता। उदयति न नयति अस्तमेति प्रमाणम, जब यह कलश आता है तो वहाँ अनुभूति के समय का जो रूप प्रमाण नहीं होता। और अस्तमेति, उदयति न नयति अस्तमेति प्रमाणम म्हटलं ना, तो ऐसा क्या है, तो यह नयश्री यानी सब नयों के जितने भेद है वे सब अस्त को प्राप्त होते हैं। तो अनुभूति के समय यह आप प्रमाण साधन रहता है, लेकिन जो रूप प्रमाण यह साधन नहीं रहता है। तो प्रमाण का जब जब निषेध करते हैं तो इस प्रमाण का निषेध समझना। और यह प्रमाण भी अनुभूति के समय नहीं होता है, तो मतिज्ञान तो अनुभूति के समय होता है। उसके लिए आधार पंचाध्याय में भी दिया है ना, स्वानुभूति मतिज्ञान आवरण कर्म का क्षयोक्षम होता है निमित्त रूप से, और उस समय उपादान में सम्यक की प्राप्ति होती है। तो स्वानुभूति मतिज्ञान आवरण का क्षयोक्षम का निमित्त होता है, तो मतिज्ञान अनुभूति के समय में होता है, यह तो निश्चित सिद्ध हो गया। तो जिस समय अनुभूति होती है उस समय मतिज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है और केवल ज्ञान होता है। छद्मस्त जीवों को मतिश्रुत होता है और केवलिन को केवल ज्ञान होता है। तो अनुभूति के समय मतिज्ञान होता है, तो मतिज्ञान कैसा साधन हो गया, प्रमाणात्मक। लेकिन ऐसा जो रूप प्रमाण नहीं है तो यह अप्रमाण। तो अप्रमाण कैसा है, तो यह श्लोक वार्तिक की अपेक्षा से परिभाषा की है। श्लोक वार्तिक का जो छठवां सूत्र है, प्रमाण नहीं के द्वारा वस्तु जानी जाती है, तो उस अपेक्षा से यह लिया है कि धर्मी धर्म समूह सकलादेश। और यह प्रमाण कैसा है, एक जानन दशा यानी अनुभूति के समय आप 5 प्रमाण कैसा होता है, जानन रूप दशा रूप होता है। वहाँ जो रूप निश्चय व्यवहार ऐसा विकल्प नहीं रहता है, या मैं पूरी वस्तु पे ले रहा हूँ ऐसा भी विकल्प नहीं होता है। जैसे हम शक्कर को चखते हैं तो उस समय ऐसा सोचते का शक्कर मीठी है, मीठी है उसका धर्म है, शक्कर धर्मी है, और इस प्रकार का धर्मी धर्म समूह रूप शक्कर है, ऐसा सोचते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। सिर्फ वह क्या है कि स्वाद में आ गया। उसी प्रकार जो योग्य विषय और योग्य साधन को क्या करता है, दृष्टि में लेता है, यानी विषय को निज कारण परमात्मा को दृष्टि में लेकर मतिश्रुत प्रमाणात्मक साधन
से जानता है, और वहाँ प्रमाण और प्रामाण्य एक समय में होते हैं। ज्ञान और ज्ञान की सच्चाई एक समय में निर्धारित होती है, तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। 8 बजे हम स्वभाव का चिंतन करेंगे, स्वभाव को जानेंगे, और 9 बजे हम निर्णय करेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। या कोई अवधिज्ञानी मनोपरिज्ञानी कहेंगे कि आपने 8 बजे अनुभूति ली है, इसलिए आप सम्यक दृष्टि है, ऐसा है कहने पर हम सम्यक दृष्टि होंगे? या कोई केवल ज्ञानी होंगे तो वे कहेंगे कि आपने अनुभूति ली है। इस प्रकार उनके कहने के ऊपर हमारी अनुभूति निर्धारित नहीं होती। तो यहाँ पहले अध्याय में दिया है ना कि शिवम में प्रमाणम, ऐसा कोई दार्शनिककार मानते हैं। तो वे कैसे मानते हैं? तन में प्रमाणम शिवः। उसी प्रकार हम भी मानेंगे कि अत्यंत भगवान कहेंगे आप सम्यक दृष्टि है, तो हम सम्यक दृष्टि है होंगे। या अवधिज्ञानी कहेंगे 8 बजे आपके 7 प्रकृतियों का उपशम या क्षयोपशम या क्षय था, इसलिए आप सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहेंगे, तब हम मानेंगे कि हम सम्यक दृष्टि। ऐसा दूसरे के ऊपर प्रामाण्य निर्भर है क्या? तो उन दार्शनिकों को कहा कि दूसरों के ऊपर यानी महेश्वर के ऊपर हमारा प्रामाण्य या सच्चाई निर्धारित नहीं होती। उसी प्रकार हमारे ज्ञान पर्याय की सच्चाई निर्धारित करने के लिए कोई अवधिज्ञानी मनोपर्याज्ञानी हो या कोई केवल ज्ञानी हो, वे हमें सर्टिफिकेट देंगे कि आप सम्यक दृष्टि हो गए, तब हम सम्यक दृष्टि है, ऐसा निर्णय करेंगे, तो यह सब हमारा क्या है? गलत हो गया। तो न्याय दीपिका सीखने से जीवन में क्या लाभ है? इसके पीछे का पढ़ा है क्या? अंग प्रविष्ट पद्धति से जो विशेषार्थ दिया है, एक बार पढ़ लेना। तो उसमें महाराज जी ने कैसे घटाया है कि स्वयं के ऊपर हर एक टॉपिक का क्या उपयोग है, यानी स्वयं को जानने के लिए जीवन में उसका कैसा लाभ हो सकता है, यह चिंतन हो तो यह सीखना ठीक है। और एक बार इस प्रकार चिंतनशील पद्धति से हम सीखते हैं तो बाहर की रुचि अपने आप छूट जाती है। और चिंतनशील पद्धति से हम नहीं सीखते हैं तो क्या होता है? थोड़ा धर्म भी करेंगे, थोड़ा संसार, दोनों हाथ में लड्डू, लोग कहे महाराज। इस प्रकार धर्म भी करेंगे और संसार भी करेंगे, ऐसा सोचते हैं तो गए भी। तो हमें हर समय क्या करना है? धर्म यानी अतीन्द्रिय आनंद की कला। तो मैन इज द आर्टिस्ट ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस, ऐसा कहा है। हमारे आनंदी जीवन के हम ही शिल्पकार हैं। हर समय स्वभाव को जानते हैं तो आनंद ही आनंद है, और हर समय हम विभाव में रुकते हैं तो दुख ही दुख है। 5 भाव सिखाए, कौन से 5 भाव सिखाए हैं? औदयिक, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, परिणाम। तो कौन सा भाव बंध का अधिकारी है? औदयिक भाव बंध का अधिकारी है। और मोक्ष का अधिकारी कौन सा भाव है? विषय की अपेक्षा से पारिणामिक भाव है, और साधन की अपेक्षा से क्षयिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक, मोक्ष मार्गस्थ होने के लिए तीनों भाव कार्यकारी है। तो साधन रूप से औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक तीनों भाव लिए हैं। तो एक औदयिक भाव बंध का अधिकारी क्यों कहा है? तो हर समय हमारे मन में कुछ न कुछ विकल्प चलते रहते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो विकल्प से ही हम डूब रहे हैं। और एक न्यायिक स्वभाव को जानते हैं, जो चल रहा है वह ज्ञेय है और मैं न्यायिक हूँ। इस प्रकार अंतरंग में स्वभाव की रुचि करते हैं तो अभी हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। हमारे संयोग में कुछ अनुकूलता होती है, कुछ प्रतिकूलता। ऐसा क्यों हो गया? तो पूर्व काल में हमने ही वैसा किया था, इसलिए ऐसा अनुकूल या प्रतिकूल लग रहा है। हमारे परिणामों का ही हम फल भोग रहे। परिणाम योग सीखने से क्या लाभ होता है कि ऐसा परिणाम करने से ऐसा होता है। चंदना को उस सेठानी ने तकलीफ दी या चंदना ने ही स्वयं को ले तकलीफ दी? पूर्व काल में चंदना और सेठानी का रिश्ता था। उस समय जैसा अब सेठानी बर्ताव करती है, उससे भी बेकार बर्ताव चंदना ने सेठानी के प्रति किया है। तो अपने ही परिणामों का फल वह भोग रही है। लेकिन हम निमित्त प्रधान दृष्टि हो तो क्या सोचते हैं? उनसे दुख है, तो बाहर से दुख नहीं होता, हमारे परिणामों का ही फल है, यह सोचते हैं। तो हम निमित्त के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, स्वयं को जानकर अभी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं।